हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं मैट्रिसेस की सीरीज लेकर आया हूं। आज ये सेकंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में बच्चों हमने ये देखा कि मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े बच्चों। हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी निकालना सीखा। हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर, symmetric and skew symmetric matrix and few problems based on it। ये सारे टाइप्स हमने प्रीवियस पार्ट 1 में हमने देखे हैं। बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो मैट्रिसेस का नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसकी लिंक पे क्लिक करिए और पार्ट 1 का वीडियो देखिए। और बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स, फाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का क्यूब कैसे करते हैं बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट सम्स। इन सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे आज हम करेंगे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आखिरी तक देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। मैं हर सभी जितने भी सम्स हैं बच्चों, हर सम में कौन कौन से स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। ओके बच्चों, नाउ बी रेडी विथ योर राइटिंग मटेरियल। बी रेडी। मैट्रिसेस is 8 marks का चैप्टर। This 8 marks divide in 3 areas: 1 mark objective, 3 marks very short answer and 4 marks long answer. Now, first part of the chapter is addition। हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे बच्चों। समझो, पहला मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है B जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3। और आपको बोला गया कि आप इस मैट्रिक्स को ऐड करो। ऐड करो मतलब आपसे पूछा गया a प्लस बी फाइंड आउट करो। हाउ टू फाइंड? सबसे पहला स्टेप से बच्चों, क्या कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा? चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में फटक से डालिए यस या नो। वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो सर। एक्सीलेंट। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें यह पता करना कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। What is the order of matrix A? 2 by 2. What is the order of matrix B? 2 by 2. तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। नाउ हाउ टू ऐड? ए के सामने लिखे 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स बी 0 1 2 3 इक्वल टू बी एड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इस ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दैट इज 1 प्लस 0। नेक्स्ट 2 प्लस 1। नेक्स्ट 3 प्लस 2। नेक्स्ट 4 प्लस 3। ऐड करिए बच्चों। सो वी गेट 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। Now what is the order of this matrix? See here, the order of again this matrix is 2 by 2। सो हमने नोट किया कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ए प्लस बी आर सेम। आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 by 2 था, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 by 2 था और ए प्लस बी का भी ऑर्डर 2 by 2 है। दिस इज द वे वी ऐड टू मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स। बच्चों, अगर आपको पूछा गया a माइनस बी निकालो तो हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस बी जो है बच्चों उसको कहा जाता है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। नाउ सपोज एक मैट्रिक्स ले लो a 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स ले लो b 0 -1 2 3 और आपको पूछा गया
find A minus B. We can do this is, what is it? 1, 2, 3, 4 minus matrix B 0, minus 1, 2, 3. ए माइनस बी फाइंड करने के लिए बच्चों वापस सेम रूल है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। कीप इन माइंड, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होगा तो ही हम ऐड कर सकते हैं, तो ही हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द डिफरेंस। तो इक्वल टू पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग 1 और यहाँ पे 0, भूल लिया नहीं, बीच में माइनस का साइन है, तो 1 माइनस 0, नेक्स्ट 2 माइनस माइनस 1, नेक्स्ट 3 माइनस 2, नेक्स्ट 4 माइनस 3, सिंप्लीफाई 1 माइनस 0 1। देखो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 that is 3, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1. What is the order? Order is 2 by 2. तो अगेन क्या नोट किया आपने, हमने नोट किया कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 by 2 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 by 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 by 2 और ए माइनस बी का भी ऑर्डर 2 by 2। सो ये हमने सीखा डिफरेंस फाइंड करना बच्चों, डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाउ टू फाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है बच्चों, पार्ट 1 में मैंने समझाया था, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। समझो आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए 1 2 3 4, ओके, आपको बोला गया 5A निकालिए, उसका मतलब होता है बच्चों 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए, और इसका मतलब होता है ये जो 5 है इसी को बोलते हैं स्केलर, और ये नंबर 5 का मल्टीप्लाई बच्चों ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए में करते हैं, मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 5 इन लाइक दिस, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, तो you will get 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। बच्चों नोट करिए यहाँ पे एक चीज कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप मैट्रिक्स की करते हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट का जब मैट्रिक्स ए में करते हैं तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो भी चलेगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो भी चलेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मतलब हम कब कब ऐड कर सकते हैं और एडिशन के लिए क्या रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। सी हियर नाउ, ए और बी और सी ये 3 मैट्रिक्स हैं बच्चों, अल्फा और बीटा को हमने यहाँ पे स्केलर बोला है, तो अगर आप a प्लस बी निकालो, आप a प्लस बी निकालो या b प्लस ए निकालो, दोनों का आंसर सेम होता है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आप a और b को ऐड करने के बाद c को ऐड करेंगे या a को बाद में ऐड करो पहले bc ऐड कर दो, इस केस में भी आंसर सेम रहता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो, या जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड किया जाए, आंसर सेम रहता है, देयर इज नो डिफरेंस। अगर किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आप माइनस ए को ऐड करोगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आप ऐड कर रहे हो माइनस से, माइनस मतलब -1 -2 -3 और -4, जब आप बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको 0 0 0 0 मिलेगा, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल का मतलब जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आएगा वही जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। नाउ अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप a प्लस बी, आपको एग्जाम में पूछा गया 2 टाइम्स a प्लस बी फाइंड करिए, तो उसका मतलब है आप 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b निकाल के दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द आंसर ऑफ 2 टाइम्स a प्लस b। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप वीडियो को पॉज कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। नाउ एग्जांपल्स, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। a इज इक्वल टू DIAG 2 कॉमा माइनस 5 कॉमा 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है बच्चों कि डायगोनल में 2 माइनस 5 और 9 लिखना है और बाकी सारी एलिमेंट्स 0 लिखनी है। इट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर आपको इस तरह से एग्जाम में कुछ दिया गया तो उसका मतलब आप ध्यान में रखिए, उन्होंने इस मैट्रिक्स की बात की है, इस तरह की मैट्रिक्स होगी। अब शायद आप समझ गए। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, मैट्रिक्स बी, डायगोनल में एलिमेंट दिया है -3 7 -14, बाकी सारी एंट्रीज 0। और उन्होंने मैट्रिक्स सी दी है बच्चों, डायगोनल में ये देखिए ना 1 0 3, ये डायगोनल में आएगा 1 0 3 डायगोनल में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। अब उन्होंने क्या पूछा बच्चों, b माइनस a माइनस सी, सो वी फाइंड b माइनस a माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे करेंगे, इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको सिखाता हूं बच्चों कैसे लिखना है। आप डायरेक्ट ये एंट्रीज उन्होंने जो दी है वो लिखिए। वुड इज बी डायगोनल -3 7 -14, तो आप लिखिए बच्चों डायगोनल डायगोनल -3 7 -14 -3 7 -14, फिर माइनस डायगोनल ए की वैल्यू लिखिए बच्चों, ए का क्या दिया है देख लो, 2 माइनस 5 9, 2 माइनस 5 9, फिर माइनस सी, सी क्या है, डायगोनल 1 0 3। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूं आपको, इसका आंसर होगा डायगोनल ब्रैकेट में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करें, -3 2 और 1 ये साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बोलो, -3, फिर किसका साइन है, माइनस का है, -2, फिर देखिए माइनस का साइन, -1। होप दैट आपको समझा होगा। ये आपका पहला एंट्री हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली चलिए 7 -5, केयरफुल रहिए, -0, कॉमा, थर्ड एंट्री -14 -9 -3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, डायगोनल -3 -2 -1 -6, कॉमा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5 12। वेरी गुड, कुछ बच्चे कमेंट में डाल दिए। बच्चों आप वीडियो को सुनते रहिए और कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू आप आंसर डालते जाइए, जिससे आपका ब्रेन कंटिन्यू एक्टिव रहेगा बच्चों और आपका ध्यान लगा रहेगा। ओके, आपको सुनना नहीं है, वीडियो समझना है, और मैं क्वेश्चन पूछूं तो फटक से कमेंट बॉक्स में आप डालिए। चलिए 14 -9 -3 कितना हो जाएगा, -26। एक्सीलेंट, यस, इस तरह से कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी करें। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, दिस इज योर आंसर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायगोनल में -6 12 -26, बाकी सारी एंट्रीज 0। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपको ये सब एग्जाम में आया तो आपको, ये तो मैंने आप लोगों को बच्चों समझाने के लिए बताया कि ए ये है, बी ये है, सी ये है। आपको एग्जाम में आया तो आप डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन यहां से चालू करेंगे।
बी माइनस ए माइनस सी, और मैंने जिस तरह से ये शॉर्टकट बताया इस तरह से कर लेंगे आप, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और फाइनल आंसर आप इस तरह से मैट्रिक्स बना के दे दो। ओके बच्चों, नाउ यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है, केयरफुल रहिए, प्लस दिया गया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री की फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री में मल्टीप्लाई होगी। लेट्स कंटिन्यू। पहला एंट्री पहले एंट्री के साथ ऐड करेंगे बच्चों, सॉरी, हम लोग पहला फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। तो 2x प्लस वाई, देखिए ध्यान दीजिए -1 है, क्या है यहाँ पे, केयरफुल रहिए, क्या लिखा देखिए, -1। चलो फिर थोड़ा सा जगह छोड़ो, नेक्स्ट -1 का 6 के साथ, नेक्स्ट 1 का 4 के साथ, सिमिलरली 3 प्लस 3 4y प्लस, जिन बच्चों को आता है वो बच्चे फटाफट बुक में सॉल्व करो और चैट बॉक्स में फाइनल आंसर डालो। 4y प्लस 0 4 प्लस 3, चलो 3 5 5, जिन बच्चों को सम आता है वो बच्चे फटाफट बुक में सॉल्व करो, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चैट बॉक्स में डालो, क्विक क्विक। और जिसे नहीं आता ध्यान से देखो, 2x प्लस वाई माइनस 1, 6 में से 1 गया, 5 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 3 6, ये हो गया 4y, 4 प्लस 3 7, 3 5 5 6 18 7। बच्चों बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम दोनों साइड देखेंगे, देखिए हमें x और y चाहिए, तो डायरेक्ट मैं 4y को 18 से इक्वेट कर दूं क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन, तो मुझे एक चीज मिल गया, 4y इज 18, मुझे y मिल जाएगा बच्चों 18/4, और इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो बच्चों मुझे y की वैल्यू मिल गई, 9/2। चलो अभी मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये दिख रहा है बच्चों कि 2x प्लस वाई माइनस 1 को 3 लिख सकते हैं, राइट, तो 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आपको पता है, तो वी गेट 2x प्लस 9/2, ये -1 को ये साइड ले लो, तो वी गेट 3 प्लस 1। ओके बच्चों, तो वी गेट 2x प्लस 9/2 is 4, so we get 2x is 4 minus 9/2, so we get 2x is equal to, अपॉन में 1 लेके एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8 minus 9 1 जा 9/2, we get 2x equal to 8 minus 9, that is minus half, therefore x equal to -1/2, और ये 2 बच्चों अपॉन में आ जाएगा, तो वी गेट x की वैल्यू -1/4। ओके बच्चों, तो हमने इस सब में x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, हमें x की वैल्यू -1/4 और y की वैल्यू 9/2 मिली। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिया है, एक्सीलेंट बच्चों, कीप डूइंग। चलो बच्चों नेक्स्ट, a दिया है, b दिया है और आपको c दिया है, हमें 3a माइनस 2b प्लस 4x इक्वल टू 5c पूछा है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप 3a निकालो, व्हाट इज 3a, अब डायरेक्ट कर दो बच्चों, ये a में सारे सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 इंटू -1 -3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो गया 3a। फिर क्या पूछा बच्चों, ध्यान से देखो क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने पूछा है 2b, तो आप 2b निकालिए, व्हाट इज 2b, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करिए b में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 इंटू -1 -2। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है बच्चों, नेक्स्ट पूछा है 5c, देखिए तो 5c निकालो सबसे पहले, व्हाट इज 5c, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5 हो जाएगा ना, यहाँ देखिए -1 है तो माइनस, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके बच्चों, अभी क्या पूछा है, 3a माइनस 2b प्लस 4x,
3a माइनस 2b प्लस 4x इक्वल टू 5c। हमको x पूछा है बच्चों कि x क्या होगा। ओके, तो देखो इसको मैं पहले कैसे लिख सकता हूँ, कहना राइट 4x इज 5c, ये 3 है ये साइड ले लो, माइनस 3a, ये माइनस 2b ये साइड ले लो, प्लस 2b। नाउ देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 5c, तो हमने कैलकुलेट किया ना, 5c देखो क्या आया, 5c राइट हियर, 5c का मतलब दिस वन, 5 minus 5 30, 0 10 minus 25, फिर 5c के बाद क्या है माइनस 3a, 3a हमने कैलकुलेट किया, 6 9 minus 3, 6 9 minus 3, सेकेंड रो में क्या है 12 21 15, 12 21 15 प्लस 2b, 2b हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पे 2b है, 2 6 4, 2 6 4, सेकेंड रो क्या है बच्चों 8 12 minus 2, 8 12 minus 2. Okay, let's continue. So what is 4x? Therefore 4x is equal to, चलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एंट्री 5, फर्स्ट एंट्री 6, फर्स्ट एंट्री 2, एक साथ करो इसे, क्या आ जाएगा बोलो 5 माइनस 6, क्यों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस 2, चलो नेक्स्ट एंट्री माइनस 5 माइनस 9 प्लस 6, चलिए थर्ड एंट्री बोलिए 30 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट 0 माइनस 12 प्लस 8, ध्यान से करना है, 10 माइनस 21 प्लस 12, चलो नेक्स्ट माइनस 25 माइनस 15 माइनस 2, 4x इज इक्वल टू, ओके बच्चों सॉल्व करो, 5 प्लस 2 7, 7 में से 6 गया 1, 9 और 5 माइनस 14, माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, सॉरी 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 30 37, माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, 12 प्लस 10 22, 22 में से 21 गया 1, वेरी गुड, 25 और 15, तो 25 प्लस 35 40, माइनस 40, माइनस 40 और ये क्या है बच्चों माइनस 40 और माइनस 2, minus 42, this is 4x, what we want x, what is x, 1 by 4, 1 minus 8 37 minus 4 1 minus 42, okay बच्चों, this is the way we find matrix x, hope that आप लोगों को समझा होगा बच्चों। now आपको दिया गया है 2a minus b is this and a minus 2b is this, how to simplify बच्चों, 2a माइनस, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक सिखाता हूं, आप इस मैट्रिक्स को बोल दो p, p is 6 minus 6 0 minus 4 2 1, q बोल दो, दूसरा वाला 3 2 8 minus 2 1 minus 7, आपको दो इक्वेशन मिलेगा बच्चों, 2a माइनस बी इक्वल टू p और दूसरा मिल गया a माइनस 2b इज इक्वल टू q।
ओके बच्चों, अब हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो क्या करूं मैं इक्वेशन 1 में बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चलो इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4a माइनस 2b इक्वल टू 2p। नेक्स्ट क्या है बोलो, a माइनस 2b इक्वल टू q। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 2b गेट कैंसल, 4a में से a गया 3a, we get 3a is equal to 2p minus q. Now just substitute, ये आपको 3a मिल गया बच्चों, 3a क्या मिल गया, 2p माइनस q। आपको p और q पता है, आप जस्ट p q को पुट करिए, so we get 3a is 2 times matrix p. What is matrix p? 6 minus 6 0 minus 4 2 1 minus matrix q. What is matrix q? 3 2 8 minus 2 1 minus 7। चलिए, what is 3a? 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 8 minus 2 1 minus 7। So what is 3a? 3a is equal to 12 minus 3 minus 12, ध्यान दीजिए ये माइनस है, माइनस 12 माइनस 2 0 minus 8। नेक्स्ट minus 8 plus 2, careful रहिए, minus and minus that is plus, minus next 4 minus 1 2 plus 7, वापस यहाँ ध्यान दीजिए माइनस और ये माइनस प्लस, तो what we will get, we will get 3a equal to 12 में से 3 गया 9 minus 12 minus 2 minus 14 0 minus 8 minus 8 minus 8 plus 2 minus 6 4 minus 1 3 2 plus 7 9। So what is a? 1 by 3 9 minus 14 minus 8 minus 6 3 9। ये हो गया बच्चों आपके मैट्रिक्स ए का आंसर। क्वेश्चन में पूछा फाइंड ए एंड बी, तो ये हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए का आंसर मिला। तो क्या ट्रिक सीखा बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले पी और क्यू नाम दे दिया। ध्यान दीजिए, हमने इस मैट्रिक्स को P बोला और हमने इस मैट्रिक्स को Q बोला, हमें दो इक्वेशंस मिले और दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो हमें मैट्रिक्स A मिल गया बच्चों। सिमिलरली आपको मैट्रिक्स B फाइंड करना है। मैट्रिक्स B कैसे करेंगे बच्चों, सेम वे, मैट्रिक्स B के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, A को एलिमिनेट करना होगा। सो लेट अस सी, यहाँ पे आप देखिए साइड में हम आपको बता देते हैं। आपका पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, 2a माइनस बी इक्वल टू पी, और आपका सेकंड क्या था, a माइनस 2b इज इक्वल टू क्यू। आपको क्या चाहिए इस बार हमको b चाहिए, क्योंकि a हमें मिल चुका है, b चाहिए, तो आप क्या करेंगे, a को एलिमिनेट करेंगे। तो आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 2 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 2a माइनस 4b इक्वल टू 2q। फिर आप बच्चों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 2a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आप जिस तरह से ये पार्ट हमने सॉल्व किया, इसी तरह आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे बच्चों। ओके, तो ट्राई दिस सम। मैंने आपको a की वैल्यू ला के दी, आप b की वैल्यू खुद से ट्राई करें। यहाँ पे बच्चों आपको इस सम में ए बी सी डी पूछा गया है और बीच में इक्वल टू दिया गया है, तो सीधा सीधा 2a प्लस बी इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 2c माइनस
डी इक्वल टू -1। इस तरह से आपको 4 इक्वेशन मिल गए बच्चों। आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 ए बी के टर्म्स में है और इक्वेशन 3 और 4 सी डी के टर्म्स में है। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस सॉल्व 1 एंड 2। तो देखिए आप बी और बी कैंसल, वी गेट 5a इक्वल टू 5। हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 5 by 5 विच इज 1। तो वी गेट a इज 1। आप a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो। सपोज इक्वेशन 1 में डालो तो व्हाट इज इक्वेशन 1? 2a plus b is 2। 2a plus b is equal to 2। यही इक्वेशन 1 इसमें डाल दीजिए। तो a की वैल्यू 1, 2 into 1 plus b is 2। 2 plus b is equal to 2। तो b हो जाएगा 2 minus 2। वी गेट b की वैल्यू 0। सिमिलरली आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो d सेम हो जाएगा तो कैंसिल होगा। चलिए तो c प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4c माइनस 2d इक्वल टू -2। 2d गेट कैंसल, वी गेट 5c, 4 में से 2 गया 2। तो वी गेट c इज इक्वल टू 2 by 5। अब ये c की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, समझो इक्वेशन 3 में डाल दो। c प्लस 2d इक्वल टू 4। c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। c के जगह पे डालो 2 by 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। 2d इज 4 minus 2 by 5। तो आप सॉल्व करेंगे, वी गेट 2d, एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, 20 minus 2 by 5। 2d is 18 upon 5। ये 2 अपॉन में आ जाएगा बच्चों, तो d is 18 upon 5 into 2। 2 9 जा 18, so we get d is 9 by 5। तो हमें पूछा था फाइंड ए बी सी डी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात थी बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि हमें बीच में इक्वल टू दिया तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से इक्वेट किया। ऐसे में 4 इक्वेशन मिले, 2 ए और बी के टर्म्स में मिले, 2 और सी और डी के टर्म्स में मिले बच्चों। तो आप इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके आप सी और डी की वैल्यू निकालिए बच्चों। सो दिस ऑल दिस सम्स जो भी मैं करा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम्स हैं और ये सारे सम्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सम्स आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और आपको ए की वैल्यू पे 1 मार्क, बी की वैल्यू पे 1 मार्क, सी की वैल्यू पे 1 मार्क और डी की वैल्यू पे 1 मार्क है। कीप इन माइंड। ओके बच्चों, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो हमें करने हैं, तो इसी लेक्चर का कंटिन्यूइंग पार्ट हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे एंड वी आर टेकिंग 2-3 मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देन जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देखा, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में ट्रांसपोज लाइक ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप के सम्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे बच्चों। बाय बच्चों।